हर कियोल रे ओढ़े जात चदरिया जगत में आवत कियोल रे। इंसान जब आया गुरु जी तो भी उसी उलरे मतलब है कि के कारण से कहाँ कहाँ उलरे बा कि उलरे ओढ़े जात चदरिया जगत में आवत की उलरे। तो आखिरी में नाना एक छाप छोड़ते थे, जैसे अभी हमारे मामा जी बताए। इस गीत को जब जहाँ भी नाना जी गाते थे, कई जगह गए भी हैं, साथ में भैया भी रहते थे, तो आखिरी में नाना कहते थे कि उलरे के दरजा न्यारा न्यारा एक बिलौलरे जाब धारा, एक बिलौलरे जाब धारा, ओ हमें क्यों न लगे सहारा। ओलरे गुरुवर का घर नवा ज्ञान बतावत की ओलरे। गुरुजी, हम अपने पिता के वियोग में थे जी। हमारे पिताजी गुजर गए थे जी। इस ससुर में रोवे बिना पिता के बिटिया के हम अब बोलई ना। ससुर में रोवे बिना पिता के बिटिया के हम अब बोलई ना। चाचा तुम्हारे पहले अलग है, चाचा तुम्हारे पहले बिसरी गए, जब चाची गई अलगाई ना, जब चाची गई अलगाई ना। ससुर में रोवे बिना पिता के बिटिया के हमें अब बोलाई ना। वो दंगली गायक कलाकार थे कि मिल के गाना गा लो। आज के गवैया हैं जैसे कि तू अपन गाए ला, हम अपन गाए ला, काम चल जाए। तो हमारे माननीय धारा सिंह यादव जी ऐसे कलाकार थे को मिल के गाना नहीं गाते थे। वो कुश्ती दंगली थे, वो हरदम दंगली कार्यक्रम करते थे। हम अपने 16-17 पोताओं में उनके जी बहुत करीबी रहे बचपन से। अच्छा। और जैसे मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो मुझे संगीत, मैं प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर हूँ और विमेज भी हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। क्या बात। तो संगीत मुझे क्लासिकल में रुचि थी जी। तो जब क्लासिकल में रुचि थी तो मैं कभी आता था तो मतलब वो स्वरों को सारे गामा पा के बताता था। तो वो जो कहते थे कि ठीक है थोड़ा सा उसका ज्ञान दो, तो उन्हें जो स्वर का ज्ञान था वो हमें कहीं डिफेक्ट होता था तो बताते थे जी जी। और कभी कभी जैसे रामायण में, महाभारत में, निर्गुण में और सरगुण में, पारंपरिक गीतों में उन्हें बहुत मतलब महारत हासिल था जी जी। मित्रों, अभी आपने उमेश को सुना, अपने नाना के बारे में बड़ी अच्छी बातें कही और बहुत अच्छा गाया उमेश ने। अब उमेश की मम्मी हैं यानी गुरुजी की बड़ी बेटी हैं रन्नो देवी। जैसा कि आप सभी सदस्यों ने कहा कि स्थिति गमगीन है और बड़ा खुल के बता नहीं पा रहे हैं, फिर भी इन्होंने सभी लोगों ने चैनल पर आकर जो भी जितना संभव हुआ बताया, तो सबको धन्यवाद देते हैं। बात होते होते आंसू आ रहे हैं और मेरा भी महसूस होता है कि आके गलती ही किया। ये दुख का घड़ी है फिर भी, और यह दुख धैर्य से ही कटता है, कोई दुख हो तो मैं चाहूँगा कि सब धैर्य रखें। आना जाना तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है संसार का। खैर, तो आप अपने पिताजी के बारे में कुछ बताइए कि जब वो गाने जाते थे तो कभी घर से निकल जाते होंगे कई दिनों तक,
और तो आप लोगन की दिक्कत होत रही हुई घर परिवार में, और या मम्मी बिगड़त रही कि काहे चला जात है गाँव? गुरुजी हमारे पिता धारा सिंह यादव जी वो बहुत हम लोग को लाड प्यार से पाले थे। जी जी जी। गुरुजी हमारे पिताजी अपने बच्चों को संघर्ष कर को पाले थे जी और 2 बेटियां और 3 बेटे थे जी। और वो 5 लड़के थे। 5 लड़के में हम सबसे बड़ी थी, हमारी छोटी बहन धर्मो थी और हमारे छोटे छोटे भाई थे। पिताजी निकल जाते थे तो महीने भर आते नहीं, एक महीना बीत जाता था। हाँ, और गाने में इतना उनका मन था, इतना उनकी रुचि थी कि पर अपने घर को बच्चों को भूल जाते थे। तो 1 महीने बाद जब लौटते हाँ। थे तो मम्मी से बातचीत होता है? कभी नहीं, कभी अच्छा। नहीं, कभी नहीं। हमारे पिता सब ने हाँ। अपना जो बच्चों को अपना इंतजाम करके जाते थे। अच्छा। हाँ, ये और फिर मेरे चाचा थे, दादा थे, हाँ। सबका सहयोग था। अच्छा। कि जो उनका मन लग गया है हाँ। तो कोई ऑब्जेक्शन मत डालिए। जी जी। हाँ, कोई ऑब्जेक्शन हाँ। मत डालिए। हाँ। और हमारे पिताजी बहुत हमको मानते थे गुरुजी। हमारी छोटी बहन थी, वो किसी कार में उसका मन लगता था हाँ। और हमारे पिताजी आते थे तो हम ही के जो था धनराज देते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं बड़ी बेटिया थी उनकी। हाँ, तो आप मलकिन रहे? हाँ, हम अपने पिता को मैं मलकिन थी। अच्छा। तो जो कुछ है हमारे पिताजी हम ही से पूछे कि बिटिया ये कैसे काम, बिटिया वो कैसे काम। ऐसे हमारे सब लोग को हमको पाले थे। आगे ऐसे अपना जीव का चलता था। जी जी जी। और सबको जब हम लोग संज्ञान बड़े हो गए तब उनके सर पे थोड़ा बेटियों को भार आ गया। हाँ, सही सही कह रहे उनको बेटियों को भार आ गया गुरुजी। तो अपना वो ऐसे ऐसे सबको बारी बारी से शादी ब्याह हैं। हाँ। और सब हमारे पिताजी जब तक रहे गुरुजी तो शौक से सब बच्चों को रखे थे। जी जी जी। हाँ, और गाने में तो बहुत रुचि था उनका। हाँ, अगर पिताजी को कोई गाना लिखना हो तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, उनका बस उसी में थे कि हमारे पिताजी हाँ। जी। अच्छा। हमारे पिताजी पढ़े थे, हाँ, वही। पढ़े भी थे गुरुजी और कढ़े भी थे। हाँ, वो कढ़े और विराट थे तो- सम्राट थे। हाँ। हमारे पिताजी गुरुजी बहुत अच्छे थे। हाँ। हम लोग को अभी साल भर हो गया नहीं हमारे लोग के द्वार पे गए थे, नहीं तो अपना वो बैग बस्ता टांगे और साइकिल से हमारे दोनों बहन के द्वार पे पहुंचे जाए। हाँ, नाना आ गए, नाना आ गए। जैसे भेष में रहे गुरुजी वही भेष में हमारे पिताजी चल दे। अच्छा। उनका टीन टाम टीनो पाल कुछ हाँ, नहीं। हाँ, हाँ। जैसा सा हाँ, हाँ, नहीं। सादा जीवन उच्च विचार हमारे पिताजी का था। एक महान आदमी की ये पहचान होती है। और इतने महान गायक, इतने बड़े गायक, मैं झूसी में हम लोगों की रोज मुलाकात होती थी। रोज नहीं, तीसरे कहीं कार्यक्रम अगर ना हो इनका। और इतने बड़े कलाकार लोग कहते थे गायन गावा जरा से, तो वहाँ भी लोग सुना देते थे। रोज छोटे किसी को बच्चे निराश नहीं करते थे। जी गुरुजी हम अपने पिता के वियोग में थे। जी हमारे पिताजी गुजर गए थे। जी। क्या हुआ कि ससुर में रोवे बिना पिता के बिटिया के हम अब बोलही ना। ससुर में रोवे बिना पिता के बिटिया के हम अब बोलही ना। चाचा तो हमरे पहले अलग है, चाचा तो हमरे पहले बिसरी गए जब चाची गई अलगाई ना। जब चाची गई अलगाई ना। ससुर में रोवे बिना पिता के बिटिया के हम अब बोलाई ना। भैया तो हमरे पहले बिसरी गए, भैया तो हमरे पहले बिसरी गए जब भाभी गौने आई ना। जब भाभी गौने आई ना। ससुर में रोए बिना पिता के बिटिया के हम अब बोलाई। मित्रों, जिसके हृदय में थोड़ी सी संवेदना होगी वह अभी बड़ी बेटी का जो गीत सुना और जो संस्मरण सुना
एकदम से बोलना कठिन हो गया। तो अभी आप सूबेदार जी की बातें सुना और उन्हीं के छोटे भाई बहुत नेशनल लेवल के रेसलर हैं और बिरहा गायकी के बहुत शौकीन हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। तो चूँकि ये बिरहा से भले गायक नहीं हैं, इनकी रुचि है, तो मैंने आग्रह किया कि उनके बारे में 2 शब्द आप भी बता दें। मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि श्री धारा सिंह यादव गायक कलाकार थे और गायक कलाकार के भीष्म पितामह जी कहे जाते थे। जी जी। और हम आपको उनकी यादें क्या बताएं, उनकी यादें बहुत हैं। हम लोग जब से जानकारी हुई, जब से जानने लायक हुए, तो जैसे हम लोग बिरहा होता है, बिरहा कराते थे। बिरहा हम लोग काका की भी सुने हैं। हाँ। तो हमारे काका की बिरहा सिर्फ टक्कर होता था, ये नहीं मिली कुश्ती नहीं लड़ते थे। अच्छा। वो खंजर गाना गाते थे। वो दंगली गायक कलाकार थे कि मिल के गाना गा लो। आज के गवैया हैं जैसे कि तू अपन गाय ला, हम अपन गाय ला, काम चल जाए। तो हमारे माननीय धारा सिंह यादव जी ऐसे कलाकार थे को मिल के गाना नहीं गाते थे। वो कुश्ती दंगली थे। वो हरदम दंगली कार्यक्रम करते थे। जी। और हमारा एक ऐसा ही बड़ा खानदान ही है। अच्छा। बिरहा सम्राट से लेके गायक कलाकार भी हैं, पहलवान भी हैं हमारे खानदान में हैं। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। अच्छा। और हमारे काका आज के युग में कोई 42 किलोमीटर दौड़ के जाता है, चैंपियन बनता है। हमारे काका 42 किलोमीटर एक तरफ दौड़ते थे, 42 किलोमीटर एक तरफ दौड़ के आते। शेरवानी में ड्यूटी करने जाते थे, दौड़ के आते थे। यही धारा सिंह यादव गायक कलाकार। आज के युग में ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। उनकी कीर्तिमान बहुत है। प्रेस लाइट जो सुलेम सराय में है, वहां तक दौड़ते जाते थे, दौड़ते आते थे। क्या बात है। तो ये सब उनकी यादें हैं। हम लोग तो उनके पाले हुए फुलवारी हैं। जी। और जैसे कि हमारी कुश्ती, हमारे काका हमको बैठा के ले गए जगतपुर में, हम लोग साथ में गए। कहा आज पहलवान तुम्हारी कुश्ती देखेंगे। तो हम एक सीनियर पहलवान था, उससे हाथ मिलाया। अच्छा, एक मिनट, खुद भी पहलवानी करते रहे? हाँ, काका भी पहलवान थे। काका के भाई भी पहलवान थे, अमरनाथ पहलवान। उनके भतीजे हम लोग हैं, महेंद्र पहलवान हैं। खानदान में गायक कलाकार पहलवान से भरे हैं। तो बांस की कोठी, बांस भी रहता है। तो जगतपुर वाले गए तो काका बोले बेटवा इनसे न लड़ा तू। हम काका लड़ा। काका जब कुश्ती हुई हमारी 7 मिनट की, तो उस पहलवान से हमारी बराबरी कुश्ती हो गई। अच्छा। हमारे काका दौड़ के उठाए, बोले बेटवा बहुत रियाज किए, आज सफल हो गए, आंख से देखे। तो यही सब कीर्तिमान बहुत है काका की। जी। हमारे काका के 3 लड़के हैं, हमारे काका के 2 बेटियां। जैसे सबसे बड़ी दीदी अभी बोल के गई हमारे, और उसके बाद रन्नो दीदी हैं। तो बड़े पुत्र हमारे बड़का भैया हैं, फिर रामानंदन हैं, फिर कुनकुन हैं। ये सब काका की एक ऐसी कीर्तिमान थी कि अगर कोई व्यक्ति आ गया, जैसे हम लोग ये सब कोई बैठे हैं, तो काका के पास हमारे पैसे ना मतलब दौड़ के 2 किलो चाहे चीनी आई जाए, पहले उनका समाज पानी पिलाना, यही एक कीर्तिमान। वो पैसा नहीं कमाए, अपने जिंदगी में वो पैसा नहीं कमाए, वो सिर्फ शोहरत और नाम कमाए और जनता के बीच में अपना प्रेम दिए। बहुत बहुत धन्यवाद जंग बहादुर पहलवान जी। और बहुत एकदम आपने वास्तविक बात बताई, बिना किसी लाग लपेट के। और आप लोग धन्य है, ये पूरा परिवार धन्य है, और ये पूरा गांव धन्य है कि ऐसे महान आत्मा इस धरती पर, इस गांव में पैदा हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अभी आपने जंग बहादुर जी की बातें सुनी। उनके पोते हैं अतुल यादव, और
चूंकि घर आया हूँ तो जितने लोगों से मेरी बात हो जाएगी मुझको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। तो मैं अतुल जी आपसे भी कुछ अपने बाबा के बारे में कुछ आप बताएं, 2 शब्द 4 शब्द में। पहले तो मैं अपने आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ आए और आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने 16-17 पोताओं में उनके जी बहुत करीबी रहे बचपन से। अच्छा। और जैसे मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था हाँ। तो मुझे संगीत, मैं प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर हूँ और विनीज भी हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। क्या बात। तो संगीत मुझे क्लासिकल में रुचि थी जी। तो जब क्लासिकल में रुचि थी तो मैं कभी आता था तो मतलब वो स्वरों को सारे गामा पा के बताता था। तो वो जो कहते थे कि ठीक है थोड़ा सा उसका ज्ञान दो, तो उन्हें जो स्वर का ज्ञान था वो हमें कहीं डिफेक्ट होता था तो बताते थे। जी जी। और कभी कभी जैसे रामायण में, महाभारत में, निर्गुण में और सरगुण में, पारंपरिक गीतों में उन्हें बहुत मतलब महारत हासिल था। जी जी। तो कभी कभी हमसे उनसे रस्साकसी होती थी, 1-1 घंटे हो जाती थी रस्साकसी, 1 से घंटे जैसे एक बीच में टोक। जी 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 बिल्कुल। पहले आप अपना भी बताइए कि प्रभाकर आप हैं वादन गायन से हैं, गायन शास्त्रीय गायन से हैं। अच्छा अच्छा। यस, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है और बड़ी इस क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। और कि एक लोक गायक के घर से शास्त्रीय गायक पैदा होना। और मैं आपका इंटरव्यू लूंगा अलग से। यस यस बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका। तो हाँ, फिर बात आगे जो बता रहे। तो उनसे जैसे एक बार हम लोगों से कहीं से ब्याह हो रहा था 2 कलाकारों के बीच में जी। तो वो गए तो हम आए तो काका ये जो है गणेश जी के जी। तो वो देखिए मैं इस पर भेद उनका नहीं खोलूंगा, वो मना किए थे कि गणेश जी, तो वो आए तो घर पे बताए कि 14 गणेश हैं। वो 14 गणेश है, तो 14 गणेश के बारे में हमसे उनसे पूरा मतलब 1 घंटा वार्तालाप हुआ। तो हम कहा ठीक है। फिर बाबा से, तो बाबा जो होते थे वो निर्गुण के मतलब सागर महासागर थे। अच्छा। निर्गुण के महासागर थे हमारे बाबा। और ककहरा जंजीरा उंजीरा तो जिस समय अधर पे गाते थे तिली दही की, जैसे मैं एक बार तो मतलब ऐसे बैठा था मस्ती में, जैसे जैसे मुझे ज्यादा बच्चों से वैसे खेलने की रुचि ज्यादा रुचि नहीं थी, जैसे मुझे बड़े बुजुर्गों से ज्ञान लेने में ज्यादा रुचि आज भी है। जी जी जी। तो मैं आता था तो बैठ जाता था यूनिवर्सिटी से कि बाबा आज जो है काका का सुनते थे ज्यादा अच्छा रात वाला। तो कभी कभी वो मतलब ककहरा जीप तीली रह सुनाते थे। अच्छा। कि इसमें बा नहीं है, सा नहीं है, एक लाइन पूरी नहीं, आप पार हाँ पा बा नहीं है इसमें। वैसे जब सुना ले तो उसमें लास्ट में बताएं पा बा नहीं है इसमें, ये लाइन नहीं है, नहीं तो गिर जाएगी। हाँ तो ये बड़ी खट्टी मीठी हमसे उनसे बातें हुआ करती थी। और बहुत ऐसे हैं कि नीचे से बोया नहीं ऊपर करे प्रकाश, कहाँ कबीर कई दिन चल छपरा पर के घास। उनके जो लाइन थी बहुत तगड़ी थी और इतनी निर्गुणी लाइन थी कि आदमी के सर्विकार और निर्विकार दोनों में ला देता था। तो ये बाबा हमारे जो थे वो हमारे लिए तो भाई वो एक गूगल थे। गूगल की तरह वो मतलब बिरहा सम्राट कैसे तो जो खट से जवाब देते, हाँ ठीक ही तो ऐसे रहा ना तो अपने गलत चलिए। अभी प्रदीप ने और तमाम लोगों ने कहा कि महान थे वो, तो महान वही है जो अमर रहे, जाने के बाद भी अपनी खुशबू बिखेर कर जाए। तो उनकी खुशबू घर परिवार में बिखर जा रही है, नाती पोतों में बिखरी रही है और पूरे जनमानस बिखर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी हुई, हम पहले नहीं जानता था, आप पीछे बैठे थे कि आप प्रभाकर हो, म्यूज हो। ये बड़ी हमारा दिल आज बड़ा खुशी हो गया आपकी बात सुनकर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए।
मित्रों, उनके ढोलक वादक पंकज यादव यहीं बगल गांव ओस्तापुर के हैं और काफी स्मृतियां वह भी संजोए हुए हैं अपने मानस में। तो मैं उनसे भी कुछ जी चाहूंगा कि आप उनके बारे में कुछ दो शब्द बताएं। ये जो यहाँ आ जाइए। ठीक, हम तो हमारे पूर्वज से हमारे यहाँ कलाकारी चली आ रही है। अच्छा। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री राम आधार के साथ में ढोलक बजाते थे। अच्छा। हाँ, श्री रमेश चंद्र यादव जी। हाँ, और हमारा नाम पंकज यादव है जी। हाँ, तो हम इनको ऐसे समय पे साथ दिए शुरुआत में जी, जब इनके पास उस समय कोई ढोलक वादक नहीं था। हाँ, कुछ नहीं, आप अपने बारे में ना बताइए, गुरुजी के बारे में बताइए। गुरुजी हमारे बहुत अच्छे थे, कवि थे। हाँ, गुरुजी ने ही हमको इस इतनी बड़ी मंच पहुंचाया है। गुरुजी थे। हाँ, इनके साथ हम 5 साल लगातार ढोलक बजाए। अच्छा। हाँ, इनके पहले भी कहूँ बहुत से लोग आए बजाए, हम नहीं कह रहे कि नहीं बजाए। इनके साथ बजाने में आपको क्या महसूस होता था? बहुत अच्छा लगता था, साधारण गायक थे। अच्छा। हाँ, और अगर इनके साथ हम बजाने जाते तो हमको कोई डर नहीं था। अच्छा। इसलिए कि कवि थे। अच्छा। लेकिन इनके अंदर इतनी मतलब उठा थी, टैलेंटी थी, इतना मतलब ज्ञान था इनको कि कोई इनको दाब नहीं पाता था। बड़े बड़े लोग मिले, सुमित्रा नंदन, राम बाबू तेवरिया पर कमलेश यादव मिले, ढेर लोग मिले, बहुत से गायक मिले। लेकिन हमको ये डर नहीं लगता था कि हम गायन के साथ जा रहे हैं। और दूसरी बात, गायन हमारे जब प्रोग्राम करते थे ना, कभी खाना नहीं खाते थे। अच्छा। हाँ, गायन हमारे दूध पीते थे। अच्छा। दूध पी के प्रोग्राम करने जाते थे। हाँ, दूध पीते थे, प्रोग्राम करते ना। वो कभी खाना नहीं खाए कहीं, चाहे जितना प्रोग्राम हुआ हो। सन 2007 से हम इनके साथ ढोलक बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी मंच पे हमको ठहराए हैं। हाँ, एक से बढ़ के एक प्रोग्राम किया। उसके बाद गायन अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, हम लोगों को छोड़ के चले गए। हाँ, हम बीच में मुलाकात किए तो हम थोड़ा चले गए थे लखनऊ। हमारा प्रोग्राम था, हम रामायण, कीर्तन, बिरहा, ढोलक, जागरण, मतलब हम सट्टू बजते हैं। हाँ, इसलिए हमारे पास और लोग आप जुड़ गए इन्हीं की वजह से। इन्हीं की वजह से गायन हमारे समय के हिसाब से थोड़ा बुजुर्ग हो गए थे, इनका प्रोग्राम बंद हो गया था। तो हम दूसरा प्रोग्राम अपना अटेंड करने लगे। हो गया। हाँ, तो ठीक है भाई, आप आए जी हमारे चैनल पर, हम सुने। हमको मालूम। मित्रों, आप स्वर्गीय धारा सिंह यादव जी के शिष्यों से, परिजनों से, उनके नाती पोते और उनके ढोल वादक से भी की बातें सुनी और मुझे उम्मीद है कि यह पूरी बतकही आपको जरूर पसंद आएगी और निश्चित ही आप द्रवित हो जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर आए और एक महान कलाकार के बारे में, उनके जीवन के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी जानकारी दी। हम अपनी ओर से, अवधी लोक मीमांसा की ओर से और अपने दर्शकों की ओर से महान कलाकार धारा सिंह यादव जी को सादर श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।